हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2C का आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। कहा जा रहा है कि यदि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और शेषफल 3 होता है। यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और शेषफल 7 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। पहली बात तो दो अंकों वाली संख्या है, तो इसमें आपको इकाई अंक और दहाई अंक निश्चित मान लेना है। तो चलिए हम लोग इतना पहले लिख लेते हैं इसको। क्या चीज़ की यहाँ पर हम लोग लिख ले कि माना कि इकाई अंक बराबर इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर हम मान लेते हैं y। तो संख्या मेरा क्या हो जाएगा? संख्या जो होगा मेरा क्या चीज़ होगा? दहाई जो देख रहे हैं आप यहाँ, दहाई को 10 से गुना करना है, तो ये हो गया मेरा 10y, तब उसमें इकाई जोड़ देना है। ये मेरा संख्या हो गया। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अंकों का क्रम पलटना भी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमको कहा जा रहा है कि अगर अंक को उलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर अंकों का क्रम उलट दिया जाए तो मेरा क्या क्या होने वाला है, यहाँ से वो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या क्या मिलेगा हमको, ये थोड़ा सा देखिए। उलटने पर कहने का मकसद हो कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इकाई अंक, ये इकाई अंक जो देख रहे हैं, ये मेरा अब हो जाएगा दहाई अंक। ये मेरा कैसा काम करेगा? अब दहाई अंक की तरह काम करेगा। और ये जो देख रहे हैं, ये मेरा काम कर जाएगा इकाई अंक की तरह उलटने पर। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? अब जो मेरा संख्या बनेगा नया, क्या बन जाएगा? 10x प्लस वाई बनेगा। ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में सारा क्या चीज़ क्लियर किया है, ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर भागफल और शेषफल की बात हो रही है। तो एक चीज़ ध्यान से रखिएगा आप, यहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है। क्या चीज़ कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल या शेष लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला का हम लोग छोटा सा एक इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो अंकों वाली संख्या, उसमें अंकों के जोड़ से भाग दिया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको रफ करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा देखिए, दो अंकों वाली संख्या मेरा था क्या, यहाँ पर है 10y प्लस एक्स। अगर हम 10y प्लस एक्स में अगर हम अंकों के जोड़ से भाग दे दे, x प्लस वाई से भाग दे दे, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भागफल 7 और शेषफल क्या हो। यहाँ तो अलग सी बात है, शेषफल हमको 3 बच जाता है। यानी ये मेरा काम कर जाएगा भाज्य की तरह। ये हो गया मेरा भागफल, ये हो गया मेरा भाजक, ये हो गया मेरा शेषफल। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और ये हमको जोड़ देना है। यानी 7 को हम लोग x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या मिलता है हम लोग को यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे हमको जो कहा जा रहा था क्या चीज़, वो थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पे हम लोग लिख ले प्रश्न से क्या चीज़ हो जाएगा मेरा यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा मेरा कि भागफल है मेरे पास 7, तो 7 को गुना करना है, जिससे भाग दिया जाता है तो x प्लस वाई से भाग देते हैं। ठीक है। प्लस शेषफल मेरा क्या हो जाएगा? 3। तो मेरा संख्या मिल जाएगा 10y प्लस एक्स। या नहीं तो आप चाहें तो इसको आप पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप पहले इधर लिख लीजिए, इधर लिख दीजिए, और इसको आप टोटल को उठा के इधर लिख दीजिए, इस टोटल को। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पे हिसाब बन जाएगा, जैसा आप चाहे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं फिर से एक बार लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हम लोग लिखते हैं, अब सीधा ही करके लिख लेते हैं कि 10y प्लस एक्स भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक है मेरा x प्लस वाई को गुना करना है भागफल से, तो भागफल है मेरा 7, शेषफल हो जाता है मेरा कितना? 3। चलिए अब इससे हम लोग समीकरण निकाल लेते हैं। यहाँ हो गया मेरा 10y
प्लस एक्स इज इक्वल टू ये हो गया मेरा 7x प्लस 7y प्लस 3x, और इस x को उठा के 7x को उठा के यहाँ जो आप देख रहे हैं 7x, इसको उठा के हम लोग LHS में ले आते हैं तो ये हो जाएगा मेरा -7x प्लस 10y माइनस 7y इज इक्वल टू हो गया मेरा 3। ये हो गया मेरा -6x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ हो गया मेरा क्या चीज़ कि -3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया मेरा 2x माइनस y इज इक्वल टू 3, कैंसिल कर दीजिएगा इसको तो यहाँ पे हो गया 1, यानी ये कह सकते हैं कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया -1। ये मेरा हो गया समीकरण 1, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ये एक स्टेप इससे क्लियर हुआ, ये मेरा समीकरण 1 मात्र निकला है अभी तक में। अब हम लोग समीकरण 2 के लिए आगे का काम करते हैं। समीकरण 2 के लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन में कहा जाता है कि अगर संख्या को उलट दिया जाता है तो भागफल 3 बचता है, यानी यहाँ पर हम लोग लिखे फिर दूसरे स्टेज में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा देखिए, कह रहा है कि यदि अंकों को उलट दिया जाए, उलट देने पे मेरा संख्या क्या मिलता है 10x प्लस वाई मिलता है, तो कह रहा है भागफल 3 बचता है, तो भागफल 3 के लिए 3 इंटू एक्स प्लस वाई हुआ, और शेषफल मेरा 7 बचता है तो शेषफल को हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा मेरा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 3y प्लस 7, यानी 10x और ये 3x इधर आएगा तो ये हो गया मेरा 7x, 1y और 2y 3y इधर आ जाएगा तो ये हो गया मेरा -2y इज इक्वल टू हो गया मेरा 7। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब मेरा क्या काम है ये थोड़ा सा देखिए। अब मेरा काम है कि समीकरण 1 और 2 को जिस मेथड से हम लोग को अच्छा लगे उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे कैसे, तो हम लोग अभी यहाँ पे यूज कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है हमको। समीकरण 1 है मेरा कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू है -1, ठीक है, और यहाँ पे -1 है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं, 1 है ही। और दूसरा है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू है 7, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये मेरा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, और यहाँ हो गया मेरा 7x माइनस 2y इज इक्वल टू हो गया 7। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया मेरा -3x इज इक्वल टू ये हो गया मेरा -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9/3, यानी ये आ गया 3। समीकरण 1 में मान डाल देते हैं हम लोग। समीकरण 1 से क्या है मेरा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 2 गुना x के जगह पे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और 2 3 6, -6 उधर गया, तो यहाँ पे हो गया y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल करके ये 7 हो गया। इसीलिए संख्या बराबर, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे संख्या निकालना है, तो हम लोग संख्या निकालते हैं अब। इसीलिए संख्या बराबर 10y प्लस x, यानी 10 गुना y के जगह पे 7 गुना प्लस गुना नहीं प्लस x के जगह पे हम निकालें यहाँ पे 3, तो यहाँ 3, 10 सत्ते 70 और 3 ये हो गया आपका 73, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।